जब भी हम रिलीजियस कोड या धार्मिक कानूनों की बात करते हैं तो आपने अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कानूनों और कोड्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि हिंदू कोड बिल या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर क्रिश्चियन रिलीजन कोड। लेकिन उसी तरीके से आपने कभी किसी ट्राइबल कम्युनिटी के अलग रिलीजियस कोड के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से ट्राइबल्स को हिंदू ही माना जाता है। लेकिन हाल ही में झारखंड की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं, ये मांग उठा रहे हैं कि उन्हें एक अलग रिलीजियस कोड चाहिए, क्योंकि वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, लेकिन उनका एक अपना धर्म है जिसे वो सरना धर्म या सरना रिलीजन को मानते हैं और इसी के बेसिस पर वो एक अलग सरना रिलीजियस कोड की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सरना रिलीजन है क्या? ट्राइबल्स क्यों अपने लिए एक अलग कोड चाहते हैं? और क्या ये बात सिर्फ झारखंड के ट्राइबल ग्रुप से ही रिलेटेड है या फिर भारत के दूसरे ऐसे राज्य जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें बंगाल, ओडिशा, आसाम, बिहार के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो हाल ही में हमारे सामने यहां पर एक खबर आ रही है कि झारखंड में बेसिकली एक ट्राइबल कम्युनिटी का पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है और इन ट्राइबल कम्युनिटीज का यह कहना है कि वो हिंदू रिलीजन में नहीं मानते, लेकिन हिंदू रिलीजन से ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ उनका एक अलग रिलीजन कोड यानी कि सरना रिलीजन है और वो सरना रिलीजन के नाम पर ही अपना एक अलग कोड चाहते हैं। डिमांड इनकी ये है कि जब भी वो किसी भी तरीके की स्कॉलरशिप को अडॉप्ट करने जाते हैं तो रिलीजन में या तो उन्हें हिंदू डालना पड़ता है या तो अदर्स डालना पड़ता है। सरना को वो एक रिलीजन की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं और यही पूरी की पूरी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि झारखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है, JMM यानी कि मुक्ति मोर्चा, वो इन ट्राइबल्स के सपोर्ट में है और वो इनसे वादा कर रहे हैं कि हम आपके लिए एक अलग सरना रिलीजियस कोड यहां पर बनाकर देंगे। अब ये जो बात है सरना रिलीजियस कोड की, ये सिर्फ बेसिकली कागजों पर ही नहीं चाहते, लेकिन इस सरना रिलीजन कोड को ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करवाना चाहते हैं, यानी कि संवैधानिक रूप से ये पहचान दिलाना चाहते हैं सरना रिलीजन कोड को, एक तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है वो बेसिकली दिलवाना चाहते हैं। अब अगर इन ट्राइबल्स की हम लोग डिमांड करें तो इन ट्राइबल्स का ये कहना है कि ये जो सरना रिलीजन कोड की डिमांड है ये कोई 21st सेंचुरी की डिमांड नहीं, लेकिन आजादी के वक्त से ही 1947 से ही ये बेसिकली इस पर्टिकुलर कोड की डिमांड कर रहे हैं, यानी करीबन 7 से 8 दशक पुरानी इनकी ये डिमांड है, जो अब तक भारतीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई है। अब यहां पर उड़ीसा के अगर हम लोग केस देखते हैं तो उड़ीसा के जो ट्राइबल्स है वो भी इस सरना रिलीजियस कोड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ओडिशा की ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से कोर्ट में ऑलरेडी 2 PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी यहां पर फाइल किए जा चुके हैं। उड़ीसा की भी कुछ कम्युनिटीज, जिसमें हमें बुधान मर्दी और बरियल हेम्ब्रम जैसे ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं, जिनका यह कहना है कि जब भी वो गवर्नमेंट की स्टूडेंट स्कॉलरशिप या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर उन्हें सरना रिलीजन का ऑप्शन नहीं दिया जाता, उन्हें हिंदू रिलीजन में रखा जाता है और सरना रिलीजन को वो एक माइनॉरिटी रिलीजन की तरह देखना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें स्कॉलरशिप का फायदा मिल सके। और जब ये अपनी कम्युनिटी को हिंदू कम्युनिटी के अंदर रखते हैं तो उन्हें वो अधिकार नहीं मिलते जो अधिकार ये ट्राइबल कम्युनिटी यहां पर पूरी तरीके से डिजर्व करती है। इसीलिए ये पिटिशनर्स का ये डिमांड है और ये मानना है कि सरना रिलीजियस कोड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन पूरी तरीके से डिजर्व करता है। अब यहां पर ये प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ झारखंड में ही नहीं हो रहा है। खबर तो बनी है झारखंड के प्रोटेस्ट से, लेकिन झारखंड के अलावा ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के अलग अलग क्षेत्रों में भी यहां पर ये पर्टिकुलर सरना रिलीजियस कोड के लिए डिमांड चल रही है। इन ट्राइबल्स का एक और लॉजिक या एक और डिबेट करने वाला कंसेप्ट ये है कि ये कहते हैं कि माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी जो जैन कम्युनिटी है उनको एक अलग रिलीजन की तरह देखा जाता है, उनका एक अलग रिलीजियस कोड देखा जाता है, लेकिन जब सरना रिलीजन की बात की जाती है या फिर उड़ीसा के, बंगाल के, आसाम के, बिहार के, झारखंड के ट्राइबल्स की बात की जाती है तो इनकी संख्या तो करोड़ों में है, जो कि जैन रिलीजन से बहुत ज्यादा है।
तो जो कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है उसकी रिलीजन की डिमांड को गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दिया, लेकिन वो ट्राइबल जिनकी जनसंख्या करोड़ों में है उनकी डिमांड यहां पर फुलफिल नहीं की जा रही है। ये एक तरीके से अपने साथ अनफेयर ट्रीटमेंट की तरह देख रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को। अब अगर हम लोग इसमें लीगल चैलेंजेस की बात करें कि अगर इनके लिए अलग रिलीजियस कोड भी बनाया जाता है तो यहां पर हमें एक लीगल एक्सपर्ट के स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। प्रोफेसर रामचंद्र ओरान का बेसिकली ये कहना है कि जब भी ये बेसिकली किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं तो वहां पर सरना रिलीजन इनके रिलीजन के सेक्शन में नहीं होता, इन्हें या तो हिंदू रिलीजन डालना पड़ता है या तो अदर रिलीजन डालना पड़ता है। अब इन प्रोफेसर का यह कहना है कि ये पर्टिकुलर जो बेसिकली मिसप्लेसमेंट है कि सरना रिलीजन ऑप्शन में नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के फॉर्म में, ये इन ट्राइबल्स के आर्टिकल नंबर 25 का वायलेशन है, जो एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, यानी राइट टू रिलीजन का पूरी तरीके से यहां पर वायलेशन है। इसीलिए इनका यह डिमांड है कि जब भी ये किसी भी तरीके के गवर्नमेंट फॉर्म को भरने जाएं तो इनके लिए अलग से एक सेक्शन यानी कि सरना का सेक्शन यहां पर रहना चाहिए। अब अगर हम लोग यहां पर 2011 के भी सेंसस की बात करते हैं तो हर वो राज्य जहां पर आपको ट्राइबल कम्युनिटी काफी हद तक देखने को मिलती है, हम यहां पर सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की खास तौर पर बात कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार के कुछ एरियाज, झारखंड और आसाम के कुछ एरियाज। 2011 के सेंसस में भी जब इनका पॉपुलेशन काउंट किया गया था तो रिलीजन के सेक्शन में या तो इनको हिंदूज के अंडर डाला गया था या तो फिर बेसिकली इनको अदर्स के अंडर डाला गया था, और यहां पर ये पूरी तरीके से मेजॉरिटी में आ जा रहे थे। यानी कि जो रिकॉग्निशन ये चाहते हैं अपने ट्राइब्स के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने एक अलग तरीके के ट्रेडिशन के लिए, वो एक अलग रिकॉग्निशन जो है इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए यहां पर ये डिमांड जो है चल रही है। अब जब अदर्स में ये लोग डालते हैं तो गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आता कि किस रिलीजन के अंडर ही आते हैं, क्योंकि अदर्स में भी बेसिकली ऑप्शन तो इनके पास सरना का होता नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन तो इनको मिला नहीं है। तो ट्राइबल्स होते हुए भी सरकार ने जो बेसिकली प्रिविलेजेस इनको दिए हैं वो प्रिविलेजेस जो है इनको बेसिकली मिल नहीं पा रहे हैं। अब अगर हम लोग बंगाल की तरफ चले, ये तो झारखंड और ओडिशा की कहानी थी, अब अगर बंगाल की तरफ हम लोग चलते हैं तो वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें हमें वेस्ट सिंहभूम या फिर खुटरी या फिर गुमला हमें देखने को मिलता है, जिसमें सेम प्रॉब्लम वहां के ट्राइबल्स को भी आ रही है कि अदर्स का सेक्शन ही इनके लिए वहां पर वाजिब होता है, क्योंकि हिंदू रिलीजन में ये खुद को मानते नहीं है। तो फिर से बंगाल के ट्राइबल्स के भी सामने यही प्रॉब्लम आ रही है कि रिकॉग्निशन जो है वो बेसिकली इन लोगों को मिल नहीं रहा है। अब इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि वो भारत में काम करने वाली वो मिशनरीज जो ट्राइबल्स को क्रिश्चियन बना देते हैं, या फिर ऐसे मुस्लिम ग्रुप जो ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर देते हैं और मुस्लिम बना देते हैं। जी हां, आपने शायद अब तक सिर्फ ये सुना होगा कि ट्राइबल्स कन्वर्ट होकर सिर्फ क्रिश्चियन ही बनते हैं, लेकिन ट्राइबल्स कन्वर्ट होकर मुस्लिम भी बनते हैं। जैसे भारत की सबसे बड़े ट्राइबल ग्रुप में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है भील कम्युनिटी, उसका नाम आपने सुना ही होगा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील कम्युनिटी हिंदू होने के साथ साथ अदर्स कैटेगरी में होने के साथ साथ मुस्लिम कैटेगरी की भी होती है, और ये मुस्लिम और ये क्रिश्चियन मिशनरी इन ट्राइबल्स को ये लालच देते हैं कि तुम अगर हिंदू नहीं कहलाना चाहते हो और तुम्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, वो तुम्हें गवर्नमेंट के प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो एक काम करो, ये लो 10 बोरी चावल, ये लो थोड़े से पैसे, और ये तुम्हारे बच्चों के स्कूल और पढ़ाई का खर्चा हमने उठा लिया, तुम्हारे घर में जो बीमार लोग हैं उनके अस्पताल का खर्चा हमने उठा लिया, और एक काम करो तुम क्रिश्चियन बन जाओ, और एक काम करो तुम मुस्लिम बन जाओ। इससे क्या होगा कि बेसिकली तुम माइनॉरिटी में आ जाओगे तो तुम्हें वो प्रिविलेजेस हम लोग दिलवा देंगे, जो बेसिकली क्या है कि आपको सरकार से अलग अलग तरीके के जो राइट्स हैं जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ट्राइबल्स हैं जो अपनी डिमांड कर रहे हैं अपने रिलीजन के लिए, वो रिलीजियस कोड उन्हें नहीं दिया जा रहा है, तो बेचारे मजबूरी में जाकर उनका ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है, कई बार मजबूरी में, कई बार डराया धमकाया भी जाता है, और उन्हें क्रिश्चियन बना दिया जाता है और उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता है, और इससे फिर समाज में तुष्टीकरण होता है, पोलराइजेशन अलग लेवल पर पहुंच जाता है। अब यहां पर एक और चीज है, ये तो एक ट्राइबल्स का हम लोगों ने एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो बेसिकली शारदा कोड की डिमांड चल रही है, ये कोई ट्राइबल डिमांड नहीं है, लेकिन जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं, एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, ताकि चाहते हैं कि वो ट्राइबल जो हैं वो उनके वोट बैंक की तरह काम करें। यानी इसके पीछे एक तरीके का पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सरकार की तरफ से हमको यहां पर निकल कर आ रहा है। अब अगर इस तरीके की डिमांड हमारे सामने है तो यहां पर बेसिकली क्या भविष्य होगा इन ट्राइबल्स का,
क्योंकि जो बहुत सारे ट्राइबल्स हैं इनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो ट्राइबल्स खुद क्रिश्चियन ट्राइबल्स या नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्रिश्चियन ट्राइबल और नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल की आइडियोलॉजी फिर अलग अलग हो जाती है, क्योंकि जो ट्राइबल क्रिश्चियन बन जाते हैं फिर वो यीशु को मानने लगते हैं, और फिर वो अपना कल्चर और अपना ट्रेडिशन, अपना लैंग्वेज, अपनी एथनिसिटी जिसके लिए 70-80 सालों से लड़ रहे हैं, वो एथनिसिटी और वो डिमांड आपने वहीं छोड़ दी। फिर नॉन ट्राइबल, जो नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल्स हैं, वो क्रिश्चियन ट्राइबल्स पर आरोप लगाते हैं कि भाई जिस चीज के लिए हम लोग सालों से लड़ रहे थे उस चीज को तुम लोगों ने अपने हाथ से जाने दिया। तो ये ट्राइबल्स के बीच में एक अलग क्लास जो है वो क्रिएट करता है, और फिर हमें इस बात का डर रहता है कि मणिपुर में जिस तरीके से ट्राइबल्स के बीच में सिविल वॉर देखने को मिल रहा है, कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि बेसिकली झारखंड में भी इस तरीके की चीजें जो है वो बेसिकली हमें देखने को मिले। इसलिए यहां पर एक्टिविस्ट के लिए ये जरूरी है कि वो सरकार तक ये बात पहुंचाए कि भाई इनकी एक बार डिमांड सुन लो, इनसे एक बार बातचीत कर लो। ये बेसिकली पर्टिकुलर आपका प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त आपके सरना रिलीजन से रिलेटेड। कंक्लूजन में हम लोग बेसिकली यही कह सकते हैं कि जो सरना रिलीजन है, ट्राइबल कम्युनिटी ये कह रही है कि हमें सरना रिलीजन का कोड चाहिए, क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज, अपनी एथनिसिटी, अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन चाहिए। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम आपको हिंदू में ही रखेंगे, आपको अलग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हिंदू देवी देवताओं को ही पूछते हैं जो एक दूसरे के अवतार ही रहते हैं। और ये जो बेसिकली आपको अलग कोड के लिए भड़काया जा रहा है वो सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के लिए किया जा रहा है, वो भी ट्राइबल एरिया की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो आपका यहां पर क्या सोचना है इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या सरकार को इन ट्राइबल्स के सरना रिलीजन कोड को एक अलग आइडेंटिफिकेशन देनी चाहिए, या फिर सरकार को इन्हें हिंदू कम्युनिटी या अदर्स कम्युनिटी में ही रहकर इन्हें एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देने चाहिए? पहला तो आप ये बताइए, और अगर आप किस फेवर में हैं उसके लिए अपना पॉइंट भी बताइए। दूसरी चीज, यहां पर ट्राइबल्स का जो बेसिकली रिलीजन परिवर्तन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमें क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, मुस्लिम बनाया जा रहा है, क्या ये उनके फेवर में है या ये उनके अगेंस्ट में है, और क्या ये समाज में किसी तरीके का तुष्टीकरण पैदा कर सकता है? क्या ये बेसिकली इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि हम एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं और वो कभी भी फट सकता है और झारखंड इसी चक्कर में दूसरा मणिपुर बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि ट्राइबल्स का ये पर्टिकुलर इशू और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का ये पॉलिटिकल मोटिव जहां पर वो ट्राइबल्स को भड़का रहे हैं, उनके रास्ते से भटका रहे हैं, अगर इस अवेयरनेस को आप इस देश के हर नागरिक और खास तौर पर उन भोले भाले मासूम ट्राइबल्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।